नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक शुरू करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की, साथ ही अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए हैं। रज़वी ने कहा कि अखिलेश के राज में हर महीने कर्फ्यू लगता था, उस समय अराजकता फैलती थी, लेकिन अब यूपी में कानून का राज है। रज़वी ने कहा कि अखिलेश के राज में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। रज़वी के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया तो समाजवादी पार्टी ने मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के दावों पर सवाल उठाए और बयान को बीजेपी की पॉलिटिक्स का हिस्सा बताया। सवाल है कि कानून व्यवस्था की हालत में बेहतरी आई है तो ये विपक्षी पार्टियां स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बात अखिलेश यादव 8 साल से कह रहे हैं, तो उनको मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। सपा शासन में हर 15 दिन या 1 महीने में कहीं न कहीं सांप्रदायिक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, कोई भी त्योहार सही से नहीं मन सकता था और उसमें जरूर लफड़ा झगड़ा होता था, सांप्रदायिक दंगा हो जाता था। मगर आज अभी पूरी उत्तर प्रदेश की आवाम ने देखा कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, अमन शांति के साथ। उसके बाद मुहर्रम के जुलूस निकले और फिर ईद मिलादुन नबी के जुलूस बहुत शानदार तरीके से निकले, और हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, बहुत शानदार तरीके से मनाए गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी थी, पुलिस के इंतजामात चौकस थे, कहीं किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए, निश्चित रूप से इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है और इसी के कारण उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। अब मुसलमानों ने भी इस प्रकार की अपनी राय रखी है। निश्चित रूप से बेहतर होते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सारे समुदायों की मोहर लग रही है, एक अच्छी बात है। ये जो मौलाना साहब हैं, अगर ये बरेली के जो दरगाह शरीफ है उस पर कदम रख के दिखा दे तो हम ये समझ जाएंगे कि कौन महफूज है कौन महफूज नहीं है। फर्जी मौलाना है और ये बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा है। और ऐसे में बड़े सवाल, समाजवादी पार्टी पर रज़वी का निशाना, कानून व्यवस्था पर दिखाया आईना। योगी राज में बेहतर कानून व्यवस्था, अखिलेश राज में थी अराजकता। 2017 से पहले होता था दंगा, योगी राज में सब कुछ चंगा। कावड़ मुहर्रम बने शांति की मिसाल, योगी नेतृत्व का कमाल। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़े हैं। रज़वी साहब, आपका भी दो टूक में स्वागत है। समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लगा आपका बयान, कहा जा रहा है कि टूल किट है आप बीजेपी के, और यह भी चैलेंज किया गया कि जो बरेलवी हैं उनके बीच जाइए तो फिर पता चल जाएगा। क्या बताइए, मारे घुटना फूटे आंख वाला हाल है सपा का। और इनको नहीं मालूम है कि मैं भी यही रहता हूँ। मेरा घर बार द्वार, कारोबार, दुकान, मकान, सब कुछ मेरा यही है। मैं समाज के साथ हमेशा उठता बैठता हूँ। आज ही की मैं दिनचर्या बताऊं कि सुबह से निकला हुआ हूं और अभी लगभग आधा घंटा पहले आकर के मैंने जो है मगरिब की नमाज पढ़ी है और फिर असर की नमाज पढ़ी है। 4 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं। आकर के जो लोग कह रहे हैं वो आकर के अपनी सर की आंखों से देखें तो उनको समझ में आ जाएगा। फर्जी बातों का कोई वजूद नहीं है। देखिए, एक अरबी का मकूला है, अल हक़्क़ु मुर्रुन वलौ काना दुर्रुन। हमारे उस्ताद पढ़ाते थे कि और बताते थे कि सच बात कितनी ही अच्छी क्यों न हो, वो बहुत कड़वी लगती है। तो जो बातें मैंने कही हैं वो सच बातें कही हैं, सच्ची हैं, हकीकी बातें हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को कड़वी लग रही हैं। खैर, मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाएं उनका हक है। वो ये लोग जो है, इनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, न दलील है, न सबूत है, न प्रूफ है। फर्जी बातों का कोई आधार नहीं होता, कोई बुनियाद नहीं होती। देखिए, सच को एक न एक दिन कबूल करना होगा, हकीकत को एक न एक दिन मानना होगा। कभी न कभी तो आपको अपना आईना देखना पड़ेगा। तो मैंने जो भी बातें कही हैं समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से और मौजूदा उत्तर प्रदेश की हुकूमत के ताल्लुक से, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मैंने जो बातें कही हैं,
बिल्कुल सही हैं। किसी से पूछ लीजिए, आप पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोगों से पूछेंगे तो हर आदमी आपको कहेगा कि बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था है। मुहर्रम में हमने देखा किस तरह जुलूस निकले, किस तरह ताज़िए दफनाए गए, ढोल तमाशा नगाड़ा सब कुछ हुआ। और करबला में तमाम ताज़िए अमन और शांति के साथ दफन किए गए। अभी मैंने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस मैंने देखा, सबने देखा, सारी दुनिया ने देखा कितनी शांति के साथ में। और हर जगह चप्पे चप्पे पर, गली गली कूचे पर, हर जगह पुलिस का पहरा था, पुलिस तैनात थी, पुलिस की निगरानी थी और कायदे और कानून के जरिए जो है वो जुलूस निकले। उससे पहले जो है वो कांवड़ यात्रा निकली। कांवड़ यात्रा में हर साल क्या होता था, कुछ न कुछ लफड़ा झगड़ा हो जाता था, मगर इस बार व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक रूट तय कर दिया गया था और वो रास्ता तय करने के बाद में वो बिल्कुल शांति से कांवड़ यात्रा चलती रही और महीने भर में वो संपन्न हो गई। उस दरमियान अखिलेश यादव ने भी कांवड़ को लेकर के काफी एतराज किया था। अब चूंकि वो ट्यूटर खेलने के आदी हैं और उनके प्रवक्ता लोग भी बंद कमरे में एसी की ठंडक में रहते हैं, उनको लोगों के मसाइल से मतलब नहीं, लोगों की दिक्कतों परेशानियों से हल मामला नहीं, तो जमीन पर जूझते नहीं। कभी उन्होंने, उनके बाप ने तो जरूर एजिटेशन किया, धरना प्रदर्शन किया, जमीन से जुड़े समाजवादी रहे। पार्टी के उनके प्रवक्ता चाचा अखिलेश शिवपाल कटियार यादव जी, भी रजवी साहब, जी। जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि सुन रहे हैं ना आप रजवी साहब को। अखिलेश कटियार जी सुन रहे हैं ना रजवी साहब को आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कीजिए रजवी साहब। हाँ, तो अब वो देखिए, जो धरना प्रदर्शन एहतजाज जो कुछ है, लड़ाई अवाम के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ना, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करना, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी और उनके अखिलेश जी के चाचा शिवपाल यादव जी ने कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल यादव जी हों या मुलायम सिंह यादव जी हों, दोनों से मेरे बड़ी मित्रता रही और हमेशा इलेक्शन के दरमियान मेरे यहाँ आते थे और यहाँ हमारे यहाँ आकर के वो अपील नहीं, जारी अब तो करने आपको के लिए बीजेपी करते थे। वाला कहा जा हमने रहा है। अपीलें जारी की हैं। हमने ठंडियों में, गर्मियों में, गर्मी को गर्मी, धूप को धूप, धूल को धूल नहीं समझा। मुलायम सिंह के लिए हमने ठीक है, अपीलें जारी की। रजवी साहब आएंगे मगर आपके पास। अखिलेश कटियार जी, क्या सच बोलना समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है? राहुल जी, मौलाना साहब को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किससे इतराज है, किससे क्यों इतराज है, उनकी क्या मजबूरी है, हम इस बात पे जिक्र नहीं करते क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। राहुल जी, बहराइच में जो हुआ वो किससे छुपा है, फतेहपुर में जो हुआ वो किससे छुपा है, और उत्तर प्रदेश अपराध सूचकांक में कहां खड़ा है, चाहे महिलाओं के साथ हत्या हो, बलात्कार हो, दहेज हत्याएं हैं, ये मामले भी अगर मौलाना साहब देख ले तो शायद उत्तर प्रदेश के बारे में ठीक सी राय रख सकेंगे। ये डेटा भी उनको आप बताएंगे तो हम भेज देंगे बात। और उत्तर प्रदेश में और देश में जो घटनाएं धार्मिक उन्माद के कारण, जब से 2024 में उत्तर प्रदेश का परिणाम राहुल जी आया और 73 सीटों का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी जब 33 सीटों पे सिमट गई, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक, जो एक भाईचारे को खत्म करने के लिए, जैसे अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि उस पे उन व्यक्तिगत में नहीं जाना चाहता कि कांवड़ यात्रा में क्या हुआ, अब जात लिखो, अब नाम लिखो, अब धर्म लिखो, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आके कैसे कैसे उसको रोका और उसे गलत ठहराया, चाहे बुलडोजर को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में आना पड़ा। तो ये सब मामले भी उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल जी देखे हैं यूपी में। तीसरी बात, आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, विकास की बात करें, किसानों की बात करें, अभी उत्तर प्रदेश में मौलाना साहब का पता और नंबर मुझे दे दीजिएगा। अब हम जब धरना प्रदर्शन करेंगे, अभी लखनऊ के अंदर जब किसानों को यूरिया नहीं मिल रही थी तो समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठियां चली, हम मौलाना साहब को भी बुला लेते, आप भी साहब आते, किसानों की आवाज हम जब उठा रहे थे अलग अलग जिलों में, तो आप भी एक आध जगह आके आज उठाते। हम तो भाई किसान मजदूर की आवाज है। जब इस देश में बेरोजगार रोड पे उतरता है, हमारे समाजवादी लोग तब भी साथ में खड़े होते, लाठियां चलती तो समाजवादी लोग खाते, लाठी भी खाते। हम तो कहते संघर्ष आदि समाजवादी, और एक पैर समाजवादी की जेब में होती है
तो एक पैर रेल में रखा जाए। वही ये तो लोग रज़वी साहब अधिकार समझाना रखते थे। चाह रहे हैं कि एक समाजवादी जी। होते थे मुलायम सिंह के दौर में और एक समाजवादी आज जी। हैं अखिलेश के दौर में। नहीं, मैं राहुल जी, मैंने अभी जो बहराइच का मामला था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए, ये बात क्या मौलाना साहब को पता नहीं है? क्या फतेहपुर में जो दंगा भड़काया गया, जो इस तरीके की वहां पे एक वातावरण पैदा किया गया, क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष का भी मामला नाम आया उसमें। ये सब बातें प्रदेश से क्या छुपी है राहुल जी? इस देश ने दिल्लीपुर भी देखा है, इस देश ने हल्द्वानी भी दिखा है, इस देश ने गुजरात के अंदर जब किसान और पाटीदार आंदोलन हुआ था तो कितने लोगों के साथ क्या हुआ, कितने दिन कर्फ्यू रहा। कि मैं तो उस आंदोलन का मैं एक कार्यकर्ता और सिपाही था राहुल जी। तो इस देश में मोदी शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में इस देश ने क्या क्या विकास किया है, किसानों के लिए की है साहब इस देश की दिल्ली में। अगर इसे सौहार्द माना जाए, इसे भाईचारा माना जाए, किसानों के ऊपर गोली चलाने को एक साफ सुथरी राजनीति मौलाना आप तो कह सकते हैं राहुल जी, हम तो नहीं कह सकते। ठीक है, इकबाल अहमद साहब आप क्या कह सकते हैं? मौलाना साहब को जो लगा वो बोल दिया उन्होंने, अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे वो तय करे। अब रिजवी साहब मौलाना है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। लीजिए, अब ये भी थोड़ी देर पहले बाद तो- आप ये भी कह देंगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है, ये नहीं, तो कोई बात नहीं हुई ना। मुसलमान- जब बार बार कह रहे हैं कि मौलाना मुसलमान शहाबुद्दीन रिजवी उनका नाम है, बरेलवी हैं नहीं, वो। और सही बात है कि इससे मुसलमान और रिजवी साहब उस वक्त कहाँ थे जब संभल में तमाम बातें तमाम चीजें हुई और जिन लड़कों के गोलियां लगी उनका क्या हुआ, ये सारी चीजें उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर भी इनको बयान देना चाहिए था। ठीक है, शासन प्रशासन सीएम के हाथ में होता है और सीएम चलाते हैं, तो अगर लैंड ऑर्डर सीएम संभाल रहे हैं तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम उसकी नजरअंदाज नहीं करूंगा कि तमाम जलूस निकाले गए, चाहे मिलादुन नबी का हो, चाहे दुर्गा पूजा हो और चाहे होली हो, तो इन सब चीजों पे जो भी चीजें हैं प्रशासन ने सख्ती से काम किया है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं सीएम का स्वागत करता हूँ इस मामले में। लेकिन रिजवी साहब जो बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों में दंगे होते थे, तो अब इस वक्त क्या इन्होंने आंख बंद कर रखी है? और दूसरी चीज कि मौलाना साहब को बोलने का इसलिए सुरूर चढ़ा हुआ है कि इनको मदरसा बोर्ड का सदस्य बना दिया जाए या किसी अल्पसंख्यक का सदस्य बना दिया जाए, तो ये एक ट्रेंड चल चुका है। मौलाना साहब को कोई जानता भी नहीं, रिजवी साहब को कम से कम आपने इनको ला के बिठा दिया। नहीं ऐसा नहीं है, अब ये भी ना कैमरे के कहिए कि सामने। रिजवी साहब को कोई जानता नहीं है। तो ये अब अपना बोल रहे हैं जिससे इनको हो सकता है आने वाले समय में फायदा मिल जाए, लेकिन फायदा मिलेगा नहीं। अब वो तो बीजेपी देगी कि नहीं देगी। संजय चौधरी जी, रिजवी साहब को जो लगा उन्होंने बोल दिया, अब आपके पक्ष में एक मुसलमान होने के नाते बोल दिया, ये भी ठीक नहीं है। रिजवी साहब को तो गलत बोलना चाहिए था आप लोगों के बारे में। देखिए, जो सच है वो आंखों से दिखाई देता है और आंख मूंद लेने से शुतुरमुर्ग को अगर लगे कि आंधी नहीं आ रही है और वो आंख मूंद के रेत में सर कर ले तो आंधी आना बंद नहीं हो जाती है, ये इन लोगों को समझना चाहिए। चलिए, आप रिजवी जी की बात मत मानिए। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के दल के सचेतक तो थे ना। मनोज पांडे ने क्या कहा? मनोज पांडे ने कहा कि योगी की सरकार अच्छी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर रहा है, आपने मनोज पांडे को निकाल दिया। अभय सिंह तो आपके विधायक थे, उन्होंने योगी की तारीफ की, आपने उन्हें निकाल दिया। अरे पूजा पाल कौन थी? पूजा पाल तो पीडीए की आपकी जिसकी राजनीति थी उसी की मेंबर थी, समाजवादी पार्टी की विधायिका थी। पूजा पाल ने विधानसभा के सदन में खड़े होकर क्या कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बेहतर कर रही है और हत्या करने वाले आतंकी जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते थे, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे लोगों का इलाज करके उनको समाप्त कर दिया। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसकी अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है, इसकी तारीफ करने वाले कौन हैं? ये सब समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था।
और मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायकों की बात समझ में नहीं आती तो मुझे लगता है कि इनको आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। दरअसल जो सच होता है वो सच सामने आता है, और जो सच सामने आता है वो सब लोग कहते हैं। रिजवी जी ने भी यही कहा है, और जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं वो राजनीति में अंधे हो गए हैं। वैसे ही जैसे अभी बात कर रहे थे सपा के प्रवक्ता के फतेहपुर में दंगा हुआ, फतेहपुर में जब दंगा हुआ तो समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी जो उसमें शामिल था, अखिलेश यादव, ने उसको पार्टी से निकाल के बाहर किया। अरे क्यों भूल गए आप? दंगाई कौन? समाजवादी पार्टी का। और दंगे से बचाने वाले कौन? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दंगाइयों के साथी कौन? क्या हुआ संभल में? क्या हुआ? दंगा करने वाले कौन था? समाजवादी पार्टी का सांसद। यानी दंगाइयों के साथ कौन खड़े? अखिलेश यादव। दंगाइयों को नियंत्रित करने वाले और लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले कौन? योगी आदित्यनाथ। ये बड़ा अंतर है, और रिजवी साहब ने इसी सच को कह दिया। इसीलिए समाजवादी पार्टी और तथाकथित ऐसे लोग जिनको लगता है कि नहीं, रिजवी साहब ने एक बात भी कही है कि अगर मुसलमानों के त्यौहार हैं वो भी शांति के साथ निपट रहे हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं वो भी शांति के साथ निपट रहे हैं, कहीं हो हल्ला हो हंगामा नहीं। नहीं, ये तो सच है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इतनी ऊंचाई तक ही मुहर्रम के ताजिया निकलना चाहिए, तो उन्होंने इसको दुर्गा पूजा के लिए भी लागू किया। सभी के एक साथ व्यवहार, सभी के एक साथ सुरक्षा, सभी की एक साथ संरक्षणा और दंगे से मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना शासन की जिम्मेदारी है, और योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया। इसीलिए समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायक भी, इसीलिए आम जनता भी, और इसीलिए शहाबुद्दीन जी जैसे मुस्लिम विद्वान भी अगर इस सच को कह रहे हैं तो ये जनता की खुली आंखों से देखा जाना वाला सच है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार रही है, जान नहीं है और पहचान नहीं है। इसीलिए सारे वर्गों से, यानी हमारे विरोध करने वाले लोग भी आज इस सच को सामने आकर कह रहे हैं, और यही योगी आदित्यनाथ जी के शासन की सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जिसको सभी वर्ग स्वीकार कर रहे हैं। रजवी साहब, इकबाल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि आप मौलाना भी हैं कि नहीं हैं, या आप किसी लालच में हैं कि कोई पद मिल जाएगा, जो ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, इकबाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेस के बारे में कहना नहीं चाहता हूं। वो मेरे बारे में जो चाहे कहें, अल्लाह बेहतर जानता है। उनको डिग्रियां देखना है तो मेरे पास में आ जाएं और आकर के डिग्रियां देख लें। जहां से आएंगे, आने जाने का एसी का किराया मैं दूंगा, मेरे घर ठहरे, खाना खिलाऊंगा मैं उनको। अब मैं मौलाना हूं या नहीं हूं, ये खैर, अब मैं कुछ अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बहुत अदना सा छोटा सा दीन का, कौम का खादिम हूँ, और दीन की खिदमत में, कौम की खिदमत में लगा रहता हूँ। ये मेरा काम है। और लगभग 50 से ज्यादा ऊपर उनका कहना है कि आप तो बीजेपी की खिदमत में लग गए। ये बात नहीं, बीजेपी नहीं, ये इल्जाम गलत है। मेरा काम पॉलिटिकल नहीं है। मैं सामाजिक और मजहबी आदमी हूँ। न सपा, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस की भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। आप मेरे बारे में तमाम सोशल साइट्स पर, या बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, बरेली के कप्तान से, बरेली के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एडीजी से, या बरेली के पॉलिटिशियन, हिंदू है, मुसलमान, गुंडे, लफंगे, शरीफ, रजील, कमीन, मौलाना, पंडित, जिससे चाहे आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। हर आदमी बताएगा कि मौलाना शहाबुद्दीन आदमी है, सामाजिक आदमी है। लेकिन एक आरोप समाजवादी पार्टी का यह है कि आप फतेहपुर पर कुछ नहीं बोलते, आप बहराइच पे कुछ नहीं बोलते, संभल पे भी कुछ नहीं बोला आपने। ये नहीं दिखता। अगर कान में उन्होंने रुई लगा रखी है और उसमें कड़वा तेल जो है डाल रखा है, तो उसका कोई इलाज नहीं। फतेहपुर में मैं बोला, और उस वक्त मैंने बीजेपी को कंडम किया, और मैंने डीजीपी को फोन किया, और वहां के जो है कप्तान को मैंने फोन किया, डीएम से मैंने बात की। उसके बाद में बहरेज का मामला उससे पहले हुआ, बहरेज के मामले में मैं बोला हूं, जम करके बीजेपी के मैंने मुखालफत की है, और वहां के डीएम और एसपी से मैंने बात की बहरेज के, और तमाम चीजों को मैंने बराबर जो है मैं अपडेट लेता रहा। मैं इनकी तरह कान में रुई लगा करके तेल डाल के सोने वाला नहीं हूं। जिसकी भी गलती होती है वो गलती की बात करता हूं, उसके कान पकड़ने की कोशिश करता हूं,
और चूंकि अभी मैंने सही बात कही है, नहीं तो फिर हक बात समाजवादी कही, पार्टी सच्ची बात समाजवादी कही है, पार्टी का इसलिए कान पकड़ने की समाजवादी कोशिश कर रहे हैं ना आप, ये सही समाजवादी नहीं लग पार्टी रहा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को बुरा लग रहा है। अगर मैं समाजवादी पार्टी का ना कलाई खोल दूं, मेरे पास में मुलायम सिंह के लेटर मौजूद हैं, फाइल से निकाल के मैं दिखा सकता हूं। सपा के दंगों की लिस्ट अगर मैं जारी कर दूं तो कोहराम मच जाएगा। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझसे बहुत कुछ मत कहलाइए। कांग्रेस ने मुसलमानों को जीरो पॉइंट पे लाकर खड़ा किया, और जितने भी मजहबी मकामात हैं, चाहे बाबरी मस्जिद अयोध्या हो, चाहे काशी की यज्ञान वापी मस्जिद हो, ईदगाह मथुरा हो, कुछ भी ले लीजिए, भागलपुर का दंगा हो, मुरादाबाद का दंगा हो, हाशिमपुरा का दंगा हो, और जबलपुर का दंगा हो, कानपुर, कन्नेलगंज, मेरठ का दंगा हो, मलियाना हाशिमपुरा का दंगा हो, पीएससी किसने बनाई, किसके दौर में पीएससी बनाई? कांग्रेस के बस कीजिए रजवी साहब, वक्त नहीं है, नहीं तो चर्चा बहुत विस्तार से भी हो सकता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी कहना चाह रहा हूँ, रजवी साहब कह रहे हैं कि जो उन्हें लगा वो बोल दिया, आप लोगों को बुरा लग रहा है तो उससे उनका कुछ लेना देना है नहीं। और उन्होंने मजम्मत हर बार की है, अगर कहीं बीजेपी गलत है तो उन्होंने गलत बोला। नहीं, आप इनका बयान देखें, जब मुजफ्फरनगर की बात आती है, संभल की बात आती है, फतेहपुर की बात आती है, तो डीएम एसपी से बात करते हैं, अगर उससे पहले है तो अखिलेश यादव जी की बात करते हैं। ये है मौलाना जी, मतलब आप पैमाना देखिए जरा इनका, धार्मिक व्यक्ति हैं ये, धर्म पे चर्चा करते हैं। दंगों की लिस्ट बता दूंगा, ये जो मामला है, प्रदेश में जो कोहराम मच जाएगा। अब इस पे जो है ना राहुल जी, इनको बोले चुप रहे, जब इनका नंबर आए तब रजवी साहब सुन लीजिए। गवर्नमेंट के दरमियान नहीं, आप जब आपका नंबर था तो बोल लिया ना। और दूसरी बात, धर्म है, समाज है भाई, इस देश में खिलाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसके लिए देश के लिए जो खेलने वाले खिलाड़ी थे वो कितने दिनों तक जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ते रहे अपने सम्मान की, वो तो देश के हित में काम था। यहाँ पे किसानों के साथ जो हुआ, यहाँ बेरोजगारों के साथ जो हुआ, यहाँ छात्रों के साथ हुआ, ये क्या तरक्की के रास्ते हैं राहुल जी? मतलब समाज क्या इसी से बनेगा? तो आप जब किसी सरकार की तारीफ करते हैं, आम जनमानस में किस तरीके का हाहाकार है यूपी में, और आप कहते क्या सरकार का काम किस धार्मिक जुलूस निकलवा देना तसल्ली, तो उससे उसकी कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है क्या? बेरोजगारी चरम पे है, आप स्कूल बंद कर रहे हैं, दारू खाने शराब खाने खोल रहे, यही सरकार की नीत है। तो अगर ये सब चीजें भी आपको दिखाई नहीं देती और आप इन मुद्दों पे भी समर्थन करते हैं, तो मैं मानता हूं कि ठीक बात होगी बिल्कुल। ठीक, इकबाल अहमद साहब, आप तो उनके मौलाना होने पर सवाल उठा रहे थे, वो टिकट भी भेजने की बात कर रहे हैं, चले जाइए देख लीजिए किसकी क्या। देखिए राहुल जी, किस लेवल पे कौन मौलाना साहब, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जीरो करने वाले तो आप लोग हैं। पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन उन्होंने तो अभी पहले बताया, पहले ही राउंड में, कि हम अखिलेश यादव के साथ रहे, हम मुलायम सिंह यादव हमको बुलाते थे, हम उनके साथ चलते थे। तो ये कब राजनीति में आ गए? कब राजनीति में साथ चले? हमारे घर आते थे, वो हमारे घर आते थे, बुलाते नहीं थे, कभी हम नहीं गए, वो हमारे घर आए। रिजवी साहब, आपने ही ये बात रखी है पहले टाइम में कि हमको नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बुलाते थे, वो खुद आते थे और अपील जारी करने के लिए कहते थे, हम अपील जारी करते थे, वो आते थे हमारे यहाँ, अपील जारी करने के लिए कहते थे। अपील मतलब कि वोट दीजिए फला पार्टी को। अब आप इतने बड़े मौलाना हैं कि आपकी अपील से मुसलमान वोट डालने जाएगा? अब देखिए उनके अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बेशक भाई, हम तो आपको जानते भी नहीं है, आज पहली बार आपका मैंने नाम सुना है रिजवी साहब। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई। तो हम भी तो मुसलमान हैं, हमने तो नहीं सुना आपकी आवाज, हमने तो नहीं जाना कि आप कोई रिजवी साहब कौन से वोट मांग रहे हैं या मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। संजय चौधरी, और अगर मुलायम सिंह के कहने पे आपने मुसलमानों से वोट की अपील की, तो मुसलमानों के लिए आपने मुलायम सिंह से क्या बात की, क्या अपील करके कहा मुसलमानों का कोई अच्छा काम हो जाए, या अखिलेश यादव से आपने क्या कह दिया कि संजय चौधरी जी बहबूदी की भी बात की? रजवी साहब कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य की बहबूदी की बात। अखिलेश कटियार जी कह रहे हैं कुछ भी सामान्य नहीं, हाहाकार मचा है।
देखिए राजपूत भाई, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहते हुए ये मान लिया कि जुलूस निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकले ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके समय में शांतिपूर्ण जुलूस नहीं निकलते थे, दंगे होते थे, इसको ये सामान्य बात मानते हैं, इनके लिए दंगा होना सामान्य बात है। आज अपनी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये स्वीकार कर लिया, ये बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। और मुझे लगता है कि आप जब डिबेट में देखेंगे तो ये पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यही कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कानून की बेहतर स्थिति इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनकी मंशा है उत्तर प्रदेश दंगों में घिरे, इनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहे, इनकी मंशा है कि हिंदू और मुसलमान में दंगा हो। यह समाजवादी पार्टी की घोषित रणनीति है। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस मंच पर इस बात को कहते हुए इस बात को स्वीकार किया है। और मैं निश्चित रूप से रजवी साहब ने जो कहा है और उन्होंने जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की है, वो आंखों से देखा जाने वाला सच है जिसे स्वीकार किया है। और आज उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए देश में विकास की एक नई नजीर शामिल की है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य का पहला काम है। राज्य बना ही केवल इसलिए है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग शांति से रहे, दंगे न हो, खून खराबा न हो, आपस में वैमनस्य न हो और हिंदू और मुसलमान न लड़े। योगी आदित्यनाथ जी ने यही करके चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में क्या होता था, अब चाहे हिंदुओं का त्यौहार है शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे मुसलमानों का त्यौहार है शांतिपूर्ण तरीके से, उनका ये बयान कुछ विपक्षी दलों को अखर रहा है। सवाल इस बात को लेकर, अगर सच को सच ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। किसी मौलाना का ये बयान, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि फला पार्टी है वो मुसलमानों की तैशी नहीं। तय कीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बेहतर है। मौलाना ने अपनी बातें रख दी, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार का कहना है कि हम तो सबके साथ हैं, सबके त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, यही कोशिश होती है। दो टूक में जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।